नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं महाकाल संहिता के विषय में आपको बताऊंगा। महाकाल संहिता दोस्तों, कई बार कमेंट में मेरे पास ये प्रश्न आया है कि आप महाकाल संहिता का रिव्यू कीजिए। महाकाल संहिता कौन सी पुस्तक है, इसमें क्या वर्णन मिलता है, इसके विषय में बताइए। तो दोस्तों काफ़ी समय बाद महाकाल संहिता मैंने ली है, तो मैं महाकाल संहिता का आज आपके सामने रिव्यू करूंगा। दोस्तों ये है महाकाल संहिता। जैसे देख सकते हैं आप कि महाकाल संहिता है और ये करीबन 5 खंडों में है। महाकाल संहिता जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए महाकाल संहिता 5 खंडों में है। महाकाल संहिता के विषय में आज मैं आपको काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ बातें आपको बताऊंगा कि महाकाल संहिता ऐसा ये क्या ग्रंथ है, इसमें क्या वर्णन मिलता है, इसमें कितने श्लोक हैं और ये पुस्तक हमको क्या कहने का प्रयास कर रही है, हमें किस चीज़ की तरफ ले जा रही है। तो शुरू से लेके आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको इस मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल संहिता। दोस्तों महाकाल संहिता के बारे में और जानने से पहले मैं महाकाल संहिता के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें जानते हैं कि क्या है महाकाल संहिता। दोस्तों ये 50,000 श्लोक का एक ग्रंथ है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और करीबन अलग अलग इसके जो 9 खंड हैं। करीब 9 खंडों में से जो हमारे सामने उपलब्ध है वो आपका गुहा काली खंड है। इसमें 9 काली खंड हैं। उसमें इसकी जो रचना की थी ये वो आदिनाथ भगवान शिव ने स्वयं की थी। और ये एक तांत्रिक ग्रंथ है। तांत्रिक से एक सिस्टम है, एक उपासना का। उस सिस्टम को तंत्र को मतलब सिस्टम कहते हैं, हमारे सीधी भाषा में सिस्टम कहा जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें अलग तरह की साधना है। जो महाकाली की वाम साधना है, वाम साधना एक ऐसी साधना रहती है जिसमें कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, वो की वाम साधना कहलाती है। काफ़ी डिटेल्स में जो तंत्र को नॉलेज रखते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे क्या साधना किस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं इसमें खुल के कोई चीज़ बताऊँगा नहीं। तो वाम साधना के विषय में बताया गया है और ये वाम मार्ग की उपासना है। इसमें जो करीबन इसमें 9 कालियों का वर्णन आता है। और इसमें जो प्रथम काली है जैसे दक्षिण काली, फिर दूसरा भद्रकाली, तीसरा शमशान काली, चौथा काल काली और गुहा काली, कामकला काली, धन काली, सिद्धि काली और चंड काली, इन सब कालियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये अलग अलग 9 खंडों की 9 कालियाँ हैं। 9 तरह की किताब पुस्तकें हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें जो एक बेसिक है जो हमारे पास जो उपलब्ध है वो है गुहा काली खंड आपका हमारे पास उपलब्ध है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाकी के काली खंड जो हैं अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, पब्लिश नहीं हुए हैं, उन पर काम चल रहा है अभी। तो आज मैं उसी काली खंड के विषय में बताऊँगा। और इसमें जो बताया गया है ये सब कालियाँ हैं। महाकाल संहिता का तारा सहस्त्रनाम में भी वर्णन हमको मिलता है कि महाकाल संहिता का रेफरेंस हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी के में आदिनाथ जी ने इसकी मतलब रचना की थी, ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है। और तांत्रिक ग्रंथ है 51 विभिन्न महिलाओं के रूप में इसमें जो तांत्रिक देवी हैं प्रकट होती हैं, इस तरह के वर्णन मिलता है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा करके बताना चाहता हूं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ काली आदि आधा शक्ति है, रक्त श्यामा बेसे त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरी त्रिपुर भैवी तथा दक्षिण काली भद्रकाली के रूप में धारण करती है। एवं काली के अनेक अवंतर रूप हैं। इसकी संख्या 8, 9, 10 और 12 बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त तारा एवं नव महाविद्याएँ भी मूलतः इसी रूप में विस्तार है। देखिए 9 महाविद्याओं के बारे में ये महाकाल संहिता बहुत संभव है। आधा एवं महाविद्या नामक सभी 10 रूप तथा अन्य विग्रहों का वर्णन उपनिषद हो रही है, क्योंकि 5 लाख अथवा पुष्पिका में 75 पाठ मानने पर 50,000 श्लोक केवल आधा शक्ति काली के इसी रूप मंत्र को तारा आदि की चर्चा में नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। इसके अतिरिक्त गुहा काली और काम कला काली 2 खंडों में व्यक्त रूप से इस ग्रंथ को दोनों खंडों के बीच के बहुत सारे पटल अनुपलब्ध हैं। तो गुहा काली खंड प्रारंभ पटल संख्या लगभग 181 एवं काम कला काली खंड के पटल संख्या लगभग 241 से होता है। इससे सिद्ध होता है कि यह संहिता
बरकरार रही होगी। इस कारण से ग्रंथ की विशालता साक्ष्य गुहा काली के दशम पटल में मूल पाठ संदर्भ इन बातों कही गई हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसी बात से आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि भैया इसके और भी पार्ट हैं, और भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो हमारे सामने अभी उपलब्ध नहीं, जो आने वाले समय में पब्लिश होंगे। और बाकी नीचे एक बात देख सकते हैं, श्लोक संहिता महाकाली के तारा छिन्नमस्ता देवियों के अपनिवेदता सिद्ध करते हैं और काली के संबंध कपूर तथा महाकाल संहिता के संबंध माना जाता है, किंतु उपलब्ध 2 खंडों में यह मुद्रित नहीं मिलता। इसके लिए यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत संहिता दक्षिण काली खंड भी रहा होगा। दोस्तों इसमें और भी खंड रहे होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ग्रंथ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक काली की जो उपासना है किस तरह से की जाती है और इनके क्या क्या तरीके होते हैं और किस किस लेवल पर इसकी साधना लोगों को करनी है, किस लेवल पर अनुष्ठान करने हैं, इसके विषय में ये पुस्तक हमको कहने का प्रयास करती है। कई सिद्धियाँ लोग लंबे समय तक तपस्या करते रहते हैं, कई तरह की सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, तो इस तरह की सिद्धियाँ अनुष्ठान युग के वर्णन में इसमें मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत प्राचीन पुस्तक है और लोगों ने इस पर प्रयोग भी किए हैं। लेकिन आज की डेट में इस लेवल की साधना करना बहुत कठिन का काम होता है, लेकिन तंत्रों की किताबें पढ़ के हम उस चीज़ तक उपलब्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। एक गुरु के सानिध्य में रहकर ही हम बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हमारे पास हो पाएंगी, तभी गुरु हमें को गाइड करेगा, तभी हम इस किताब के अर्थ समझ पाएंगे। तो अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हमने बहुत संक्षिप्त बात आपको इस ग्रंथ के विषय में बताई है। इसमें तो बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना इसके विषय में कहा जाए तंत्रों के विषय में उतना ही कम है। अगर रुद्रायमल तंत्र या अन्य तंत्र भी उठा लूँ तो उनके विषय में भी अगर बहुत सारी बातें कही जाए तो बहुत ज़्यादा अपन को डीप जाना पड़ेगा। मैं जितना कहूँ उतना कम है। तो अब चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले पे जाकर के इस पुस्तक को एक बार देखते हैं, ब्रीफ करते हैं। आपको अगर ये पुस्तक समझ में आती है तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों ये है अपना महाकाल संहिता, जो कि 5 खंडों में आपके सामने उपलब्ध है। अब दोस्तों इसके रेट की बात की जाए, सबसे पहले तो इसके मैं इस राइटर की बात करता हूँ। चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है और भी कई प्रकाशन। गुहा काली खंड हमारे सामने उपलब्ध है, जो आप देख सकते हैं 5 खंडों में। आप देख सकते हैं गुहा काली खंड है। ज्ञान हिंदी, इसमें लिखा हुआ ज्ञान हिंदी भाष्य टीका विभूषित, राधे श्याम चतुर्वेदी जी की है, इसके संपादक रहे हैं और वाराणसी से प्रकाशित होती है। इसके को पब्लिशर है चौखंबा पब्लिकेशन हाउस, देख सकते हैं। अब दोस्तों इसकी पुस्तक के रेट की बात की जाए तो देखिए 800 रुपये रेट इसके एक खंड का है। अलग अलग खंड है, एक कुल मिला के पूरी पुस्तक 5000 के आसपास की पड़ती है। 5000 5500 के आसपास की ये पुस्तक पड़ती है। इसका जो रेट मिलेगा आपको ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो मिलेगा, और इसके अलावा कोई ना कोई पब्लिशर आपको इस पुस्तक के विषय में जानकारी देगा तो 5000 के आसपास रेट मिलेगा। कम में भी मिल सकता है, बाकी ऑफर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने की पुस्तक ही पड़ेगी। और अब इसकी बात करें, अब इसके प्रथम खंड ही हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये इसका प्रथम खंड है, बाकी खंड भी है। मैं आपको सबसे पहले इस खंड के बारे में बताता हूँ। देखिए राधे श्याम चतुर्वेदी सुभारती प्रकाशन से पब्लिश होती है। ये भी इसकी कीमत भी 800 रुपये है। डबल 800 रुपये सभी की कीमत है, तो 5 × 8 का आप लगा सकते हैं। तो करीबन ये पुस्तक हमको 4 साढ़े 4 या 5 हज़ार पड़ जाएगी। तो इसके करीबन 5 पार्ट हैं, देख सकते हैं, और इसे इस बारे में दिया हुआ है। और चौखंबा वालों का ये एड्रेस भी दिया हुआ है, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस के नंबर और एड्रेस भी आपको दिए हुए हैं, जो भी इस पर भी आप जाकर के डायरेक्ट संपर्क करके ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम। इसके देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको जो डिस्प्ले पर दिखाई थी, तो यहाँ मैंने आपको इसकी प्रस्तावना के बारे में दिखाया, कैसे महाविद्यालय काम करती है, जो प्रस्तावनाओं में दिया हुआ है प्रॉपर इस पुस्तक के बारे में। अब बात करेंगे देखा आगे। अब इसमें अलग अलग लोगों के मत दिए हुए हैं, कैसे इस पुस्तक में कैसे लोगों को क्या फल मिले, किस तरह के मिले, इस तरह की कुछ बातें यहाँ दी हुई हैं जो आगे काम आएंगे। अब इसके इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स की बात की जाए तो ये बहुत दूर जाके इंडेक्स है इसका, यहाँ से इंडेक्स चालू होता है। बाकी इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस पुस्तक में, यहाँ से इंडेक्स चालू होता है। देखिए अलग अलग साधनाओं का वर्णन में निर्देश दिए हुए हैं, साधनाओं के विषय में बताया हुआ है, ध्यान के बारे में बताया हुआ है, भैरव विद्या, भैरव ख्यात पीठ ध्यानम, हर चीज़ का ध्यान जो है, किस तरह की साधनाएँ होती हैं, मंत्र उच्चारण है, वो संहिता में बताए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। देखिए हर तरह की बातें, हर तरह के देवताओं के विषय में यहाँ बताया गया है अलग अलग पटलों के माध्यम से, जो आप देख सकते हैं इंडेक्स में। मैं पूरा इंडेक्स पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप एक नज़र उसको देख लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप आएंगे तो आपका ये मिलेगा, ये सेक्स का सेकंड पार्ट है। तो
सेकंड पार्ट में भी जाएंगे तो पहले डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इस सेकंड वाले में क्या क्या है उसके विषय में आपको यहाँ जानने को मिलेगा इसके विषय में। और इसके भी अनुष्ठान अलग अलग हैं। तो सेकंड पार्ट के गुहा कालीखंड में बहुत बड़ा इसमें सिस्टम दिया हुआ है, प्रभास तंत्र दिया हुआ है, हर तरह की शोध, थोड़ा आयुर्वेद भी आपको उसमें मिलेगा, किस तरह से चंदन का शोधन किया जाता है, विखित पुष्पाणी, मतलब हर तरह के किस तरह से आप वनस्पतियों से तंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं उसके विषय में यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। तो ये आप इस पुस्तक सेकंड पार्ट में दी हुई ये चीज़ें। इसके थर्ड पार्ट पर जाते हैं। थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे ये इसका थर्ड पार्ट है, देख सकते हैं। थर्ड पार्ट इसकी भी कीमत लगभग होती है, सबकी कीमत 800 रुपये ही है। और इसमें भी देखेंगे तो पहले आपको कुछ प्रस्तावनाएं दी हुई हैं, ये भी अलग पार्ट है। संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया हुआ है, हर एक का संक्षिप्त परिचय प्रॉपर यहाँ दिया हुआ है कि पुस्तक क्या कहने का प्रयास करती है। इसको पढ़ने के बाद आप पुस्तक को आगे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे तो अलग इसमें इसके इंडेक्स में जाएंगे तो इंडेक्स देखिए, इसका ये प्रॉपर इंडेक्स बना हुआ है, कहाँ क्या वर्णन मिलता है, हर चीज़ के विषय में यहाँ पे मिलता है। देखिए हर चीज़ के स्नान के पात्र किस तरह रखना चाहिए, कुलव्रत यंत्र कैसे प्रतिपादन करना चाहिए, यंत्र उसमें यंत्रों की क्या उपयोगिता है, इसके विषय में यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। वस्त्र, ध्यान, धूपन, शिव, आपका ये आपके अलग अलग तरीके से अनुष्ठान जो दिए हुए हैं, अस्त्र पूजा विधि, अस्त्रों के विषय में कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके विषय में पूरे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको, सब तरह के हैं। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन तो पढ़ नहीं सकता, इसके तो जितनी वीडियो बनाए जाए उतने कम है। इसके बाद आपका आता है आपका चौथा पार्ट, क्योंकि ये है, ये चौथा पार्ट है इसका। इसमें भी देखिए आपके ये भी इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा गुहा कालीखंड का। और उसके बाद बहुत समय बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इनके विधियाँ देखने को मिलेंगी, इंडेक्स देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं इजीली अवेलेबल है। इस इंडेक्स आप आराम से दिख रहा होगा, तो आप इसके इंडेक्स को देख सकते हैं। ये सब तरह की काल महाविद्याएँ दी हुई, जैसे महाभूत, काल, देव, विशेषणार्थ, कथनाओं और कथाएं भी कुछ माध्यमों से हमको दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए कैसे बलि, योगिनी, डाकनी, बलि, मंत्र, दान, ये सब चीज़ें, ये काफ़ी ऐसी पुस्तक है जो सिर्फ तंत्र वालों को ही समझ में आएगी जो इस तरह के अनुष्ठान करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आपका ये आता है पांचवा पार्ट, पहले इसका गुहा कालीखंड का पांचवा पार्ट है। ये इसमें भी महाकाल संहिता के विषय में काफ़ी कुछ दिया हुआ है चीज़ें। इसमें प्रस्तावना पढ़ेंगे आप तो काफ़ी कुछ पढ़ेंगे आप यूट्यूब पे, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये आपके हर तरह के रत्नों के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नवरत्न, द्वार, दिव्या, माल्यार्पण, शादी, पूजा विधि, इसमें भी पूजा विधि आपको दी हुई है। आप अलग अलग पूजा के माध्यम किस तरह से पूजा की जाती हैं, इसके विषय में यहाँ पर पूरी बातें बताई गई हैं। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इस पुस्तक को आप एक बार लीजिए, समझिए और आवश्यक पड़े तो उसको मंगवाइए। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको महाकाल संहिता के विषय में कुछ संक्षिप्त बात मैंने बताई है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, महाकाल संहिता जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये बहुत कम बातें हैं। इसमें जितने वीडियो बना सकते हैं, जितनी बातें मैं बता सकता हूँ वो अनगिनत है, कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत वर्णन है इस तंत्र विज्ञान का। तो दोस्तों वैसे अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप थैंक्स बटन पे या ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस पर मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं, क्योंकि इन पुस्तकों को लेने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर के मैं इस पुस्तक को आप तक पहुंचा पाता हूं। बहुत मेहनत और बहुत पैसा मेरा भी लग जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को इस नंबर पर संपर्क करके भी पुस्तक मंगा सकते हैं। आप नीचे और नंबर भी मैं डालूँगा, चौखाम पब्लिकेशन हाउस का नंबर भी आपको उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इस पुस्तक को परचेज़ कर सकते हैं। ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। आप ऑनलाइन भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और डायरेक्ट पब्लिशर से मंगाते हैं या फिर आप डायरेक्ट किसी बुक डीलर से मंगाते हैं तो आपको अमेज़ॉन से कम रेट में ही ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए।
इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।